प्रेम से बोल दो जितवान महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। जितवान महाराज की हम कथा कर रहे हैं। आप लोग माता बहनों, गुरु भाई, गुरु बहना ध्यान से सुनिएगा। और मेरा वीडियो देखने के पहले आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रेम से बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिति महाराज की जय। विष्णु भगवान की जय। शंकर पार्वती माता की जय। मेरा वीडियो जरूर देखिएगा माता बहनों। वीडियो देखकर इग्नोर नहीं कीजिएगा। हम कथा कहने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक बार नैमी नारायण के निवासी ऋषियों के संसार में कार्जने सतगुरु सूत जी ने पूछा कि सुत काली काल में लोगों के बालक किस तरह से धीरागु होंगे, सो कहिए। तो सूत जी बोले, जब द्वार का अंत कलयुग का आरंभ होता है, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह करके क्या इसने काली के माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे, जबकि आपस से कुछ निर्णय नहीं लिया, तो कहने लगा कि गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तंदुरुस्त स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, उसके क्या तंत्र नात्र है। स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, मैं कलयुग के लोगों को किस तरह से जीवित रहेंगे और उसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। उस तरह से उनकी बातें सुनकर गौतम जी बोले, आपस से वही बात कहूँगा कि जो मैंने पहले से सुन रखी। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध के अंत के हो गया तो द्रोण पुत्र आश्रम में आत्मा के द्वारा अपने बेटों का मरा देखकर वह पांडव बड़े दुख हो गए और पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौमय के पास गई और उसने धौमय ने कहा कि हे विप्रेंद्र, कौन से उपाय करने के से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौमय बोले, सतयुग में सत्या वचन बोलने वाले, सच्चरण करने वाले, समदर्शी जीवित जीतुवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी। से व्याकुल होकर कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाय, मुझ बुद्धि माता के सामने
मेरा बेटा कहाँ जा रहा है? उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतीवाहन का तो मानो हृदय वितीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे हुआ? बुढ़ी ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता था। आहा! इस पर दयालु राजा ने कहा कि माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो। मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया और गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल कहाँ बताऊं? पीड़ा से व्याकुल मरने वाले राजा ने कहा कि हे पंछीराज, इस तरह के प्रसंग करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगा। राजा ने कहा कि जो माता के पूछने लगा, मेरी माता का नाम सौभ्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और जिमुतीवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि अपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। मेहमान, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ उत्पन्न हो ये लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौमय ने कहा कि पंछीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले और वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों को हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने के सब लोग जीवित हो गया, जिनको की भी पहले गरुड़ न खाया। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा का शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थी एक वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि, आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवित दान दिया है। ये बात अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया, जो मूर्ति भेद का विधित नामों का विख्यात है। वही
त्रिलोक में पूजित दुर्गा अमृत प्रणाम प्राप्त करने के अर्थ में जुपुत्रिका कहलाई है। सो इस विधि को जो स्त्रियां जुपुत्रिका और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो तीनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती रहेगी। वंश के भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने के भी आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत और नवमी को पारण करें। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन के इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौवन द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैं यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं, माने इनका उम्र आगे बढ़ता है, उसका आयु बढ़ती है। तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें उत्पन्न हुआ तो अभी लाती फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौमन की बात सुनकर द्रौपदी हृदय में एक प्रकार का कौतूहल व्रत और उनके उत्पन्न हुआ और पूर्वासनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, वह व्रत और उनके प्रभाव को किसी का चीही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारनी को बतलाया। उसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिड़ी और उस वृक्ष के खोते ही बैठकर सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वह चिड़िया किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारनी ने आधी कथा सुनी थी कि उस भूख लग गई और उसी समय सर्व से भरे हुए स्मरण शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चीही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हुआ तो सवेरे हुए गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संजोग ने उससे दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारनी श्रेष्ठ जेठ हुई और चीही छोटी हुई। जिसमें सियारिन जेठ हुई और चीही छोटी, वे दोनों शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज और छोटी उनकी मंत्री के साथ गृह पत्य
अग्नि के लक्षणों की युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीचक अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगयनी रानी और किसी भी संतान का उत्पन्न करती वह मर जाती है, और पूर्व जन्म का बातों को स्मरण करने वाली मंत्री पत्नी को अष्ट वसुधा सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। और अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देकर उसा वर्ष राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो उस मंत्री को भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो, और वहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए इस प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीव पुत्रिका के पुण्य बाल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों ने उन पुत्रों को सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और उस पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिरों बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़कों के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राज पत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री को पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिसमें बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे को मरते? इस पर मंत्री को पत्नी ने कहा पूर्व जन्म में चीही थी और उस सियारनी दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत ने नियमों के भली भांति पालन नहीं किया था और मैं किया, इसी दोष से ये बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और राजा रानी अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो और तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे, माने आयु तुम्हारा बढ़ेगा। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा सुनाकर रानी ने व्रत किया और तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। और सूत जी ने कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाले मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। इति पंडित श्री देवन नारायण पाठक फल भसाठी काशिता जीविता पुत्र व्रत कथा समाप्त। बोलो जीती महाराज की जय, गुरुदेव की जय। मेरा वीडियो पूरा तक देखिएगा माता बहनों और कथा सुनिएगा, क्योंकि 2024 का ये वीडियो बनाए हुए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो देखने के पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। आरती थोड़ा सा हम गा रहे हैं, आप लोग प्रेम भाव से सुनिएगा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनय मन का, सुख संपत्ति घर आवे,
कष्ट मीटे तन का, मैया कष्ट मीटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, माता शरण गहूँ किसकी। तुम बिने और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। पारे ब्रह्म परमेश्वर तुम सब के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन हरता, माता तुम पालन हरता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, माता सबके प्राणपति। किसी विधि मिलूं दयाम, किसी विधि मिलूं दयाम, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथे उठाओ, द्वार पड़े तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझे को अर्पण ज्ञान लगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तेरा तुझे को अर्पण किया लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, प्रभु क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, प्रभु क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोल दो जीती महाराज की जय, जितवान महाराज की जय। प्रेम भाव से जितवान महादेव साल भर पर आता है।
आप लोग ध्यान से कथा सुनिएगा। माता बहनों, गुरु भाई गुरु बहना, और जितिया कीजिएगा। जीवित पुत्र का व्रत कथा।